पौराणिक कथाओं में अक्सर हम अच्छाई और बुराई की सीधी साधी कहानियां सुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़े खलनायकों में से एक की कहानी उतनी सीधी हो ही ना जितनी हमें बताई गई है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महिषासुर की और उसकी उस अनकही कहानी की। ये तस्वीर हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है। देवी दुर्गा महिषासुर पर विजय प्राप्त करती हुई बुराई पर अच्छाई की जीत का इससे बड़ा प्रतीक शायद ही कोई हो। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, देवी के चरणों में जो ये दैत्य है, क्या इसकी भी कोई कहानी है? कौन था ये? कहते हैं कि किसी भी जीत को पूरी तरह समझने के लिए हारने वाले को समझना भी जरूरी होता है, और महिषासुर की कहानी, यकीन मानिए, दिखने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये सिर्फ एक दैत्य की कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, अहंकार और नजरिए की भी कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसकी पैदाइश से। एक दैत्य का गुप्त मूल। देखिए, महिषासुर की कहानी की शुरुआत किसी घोर बुराई से नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें तो तपस्या, प्रेम और यहां तक कि श्राप जैसी चीजों में हैं। काफी दिलचस्प वंश है इसका। महिषासुर, संस्कृत में महिष का मतलब है भैंस और असुर का मतलब है दैत्य। तो नाम का सीधा सा मतलब हुआ भैंस वाला दैत्य। और ये उपाधि उसके जन्म की नाटकीय कहानी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। उसके पिता थे असुरों के राजा रंभ, काफी शक्तिशाली। लेकिन उसकी मां कौन थी? यहां आकर कहानी में कई मोड़ आ जाते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं। पुराणों में महिषासुर के जन्म की अलग अलग बड़ी ही दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। जैसे वामन पुराण के हिसाब से उसकी मां थी महिष्मति, एक श्रापित असुर राजकुमारी। वहीं देवी भागवत पुराण में मां का नाम श्यामला बताया गया है, जो रंभ के साथ मिलन के बाद चिता से पैदा हुई। तो देखिए, एक कहानी श्राप की बात करती है तो दूसरी एक दुखद अंत की। पर एक बात साफ है, इन सभी कहानियों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे प्राणी की है जो जन्म से ही असाधारण था, और यहीं से उसके उस भयंकर भविष्य की नींव पड़ी। स्वर्ग पर विजय। तो जन्म से मिली इन शक्तियों के साथ साथ महिषासुर की महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी, और वो इतनी बड़ी कि एक दिन उसने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही चुनौती दे दी। उसने सालों तक कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा। क्या? कि हे प्रभु, यदि मुझे मरना ही है तो ये एक स्त्री के हाथों हो। उसे लगा कि कोई पुरुष या देवता तो उसे मार नहीं पाएगा, और एक स्त्री भला उसका क्या बिगाड़ लेगी। यही उसका सबसे बड़ा वरदान था, और यही उसके पतन का कारण भी बनने वाला था। स्वर्ग का पतन। अब जब उसे लगा कि वो अजय है, तो उसकी नजरें सीधे स्वर्ग पर जा टिकी। उसने देवताओं पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जो 100 सालों तक चला। एक एक करके उसने सभी दिव्य शासकों को उखाड़ फेंका। इंद्र, देवताओं के राजा; सूर्य, सूर्यदेव; अग्नि, वायु, वरुण, यम, किसी को नहीं बख्शा। सबकी शक्तियां छीन ली और उन्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अग्नि में गढ़ी गई एक देवी। अब सारे देवता हार चुके थे, निराश थे। अपनी इसी हताशा में उन्होंने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिला दिया, एक अभूतपूर्व योद्धा बनाने के लिए। सभी देवताओं की मिलीजुली दिव्य ऊर्जा से एक ऐसा तेज निकला जो अग्नि और चकाचौंध के पहाड़ जैसा था, और इसी तेज ने रूप लिया देवी दुर्गा का। वो कोई आम देवी नहीं थीं, वो सभी दिव्य शक्तियों का निचोड़ थीं, और उनका जन्म सिर्फ एक मकसद के लिए हुआ था। फिर सभी देवताओं ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, तो विष्णु ने अपना चक्र, वरुण ने अपना शंख भेंट किया, अग्नि ने भाला दिया, इंद्र ने अपना वज्र, और पर्वत देवता हिमवान ने सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह। मतलब हर देवता ने अपनी सबसे खास शक्ति उन्हें सौंप दी, जिससे वो उन सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गईं। रूप बदलने वाले का अंतिम मुकाबला, और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो पूरे 9 दिनों तक चला। एक ऐसा युद्ध जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। ये परम दैत्य और परम देवी के बीच की अंतिम टक्कर थी। महिषासुर रूप बदलने में माहिर था। उसने सबसे पहले एक भयंकर सिंह का रूप धरा। उसकी दहाड़ से पहाड़ कांप रहे थे, लेकिन देवी दुर्गा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक ही वार में उस सिंह का सिर काट दिया। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उस सिंह के धड़ से ही एक योद्धा निकला, हाथ में तलवार लिए। उसने देवी पर हमला किया, लेकिन वो उनके तीरों की बौछार से खुद को बचा नहीं पाया।
अब हताश होकर उसने एक विशाल हाथी का रूप लिया और देवी के सिंह को अपने सूंड से जकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाता, देवी की तलवार ने उसकी सूंड को काट दिया। और फिर आखिरकार शक्ति और गुस्से के नशे में चूर वो अपने असली रूप में वापस आ गया, एक विशालकाय भैंस के रूप में। ये ब्रह्मांडीय युद्ध का आखिरी और सबसे निर्णायक पल था। जैसे ही उसने देवी पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने उसे अपने पैरों तले जमीन पर दबा दिया। और जब वो दैत्य उस भैंस के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी पल देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह उसके आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। महिषासुर की विरासत। अच्छा, तो यहाँ युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन महिषासुर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ उसकी विरासत और भी जटिल होती गई। आज भी लोग उसकी कहानी को अलग अलग और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे तरीकों से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि महिषासुर की कहानी के आखिर मायने क्या हैं? एक तरफ तो उसे अहंकार, अज्ञानता और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। उसकी हार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। कुछ वैकल्पिक कथाएं उसे एक शक्तिशाली राजा या देवी का एक महान भक्त बताती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे शिव का ही एक रूप मानते हैं जिसे मोक्ष दिया गया। तो देखिए कितने अलग अलग नजरिए हैं। तो आखिर महिषासुर कौन था? क्या वो सिर्फ बुराई का एक प्रतीक था, या एक ऐसा राजा जिसे शायद सही से समझा नहीं गया, या फिर एक ऐसा भक्त जो एक बड़े से दिव्य नाटक में बस अपनी भूमिका निभा रहा था? शायद इस कहानी की खूबसूरती इसी में है कि इसकी कई परतें हैं और ये कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं देती। ये कहानी जितनी शक्ति की है, उतनी ही हमारे देखने के तरीके की भी है।